के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के कौन हो जाओ। अरे ड्रामे में और झूठे में तुझमें और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। मुस्तफाबाद की जनता के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ताहिर हुसैन आपके इसी गली कूचों में का रहने वाला, यहीं पर पला और पोसा, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने उसकी सरपरस्ती की, यहाँ के हमारे ज़ईफ माँ और बहनों ने उसके लिए दुआ की, यहाँ के नौजवानों ने देखा कि जब बुरा वक्त आया था, तूफान थी, आंधी थी, खाक और खून के दरियाओं में हमको डुबाने की कोई कोशिश कर रहा था, अगर कोई मर्दे मुजाहिद बनकर सामने खड़ा था फिरौन के, तो उसका नाम ताहिर हुसैन था। तो ये बात का फैसला और आपको याद रखना पड़ेगा। तो ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद का है। अब जो केजरीवाल छोटे रिचार्ज का उम्मीदवार है, क्या वो मुस्तफाबाद का है? क्या वो मुस्तफाबाद का है? क्या भाजपा का उम्मीदवार मुस्तफाबाद का है? क्या कांग्रेस का उम्मीदवार मुस्तफाबाद का है? तो आप किसका साथ देंगे, जो मुस्तफाबाद का है या जो बाहर का है? अब कल आकर यही लोग मेरे बारे में बोलेंगे ये तो हैदराबाद से उड़कर आया था, ये क्या बाहर अंदर की बात कर रहा है। उसका भी जवाब देकर जाता हूं ताकि खर्चा बाकी ना रहे। भारत का हर घर जहां पर मूसा और हुसैन के मानने वाले हैं वो मेरा घर है, मैं उस घर का फर्द हूं। तो मुस्तफाबाद मेरा था, है और रहेगा। तुमको बोलना पड़ेगा कि फिरौन कौन है, मैं तो कह रहा हूं कि फिरौन कौन है बता के जा रहा हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्तफाबाद की तरक्की के लिए, मुस्तफाबाद के अमन को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर दोबारा दंगे ना हो, यहाँ पर किसी की जान ना जाए, यहाँ पर कोई बच्चा यतीम ना हो, यहाँ पर किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। मुस्तफाबाद में विकास होगा, मुस्तफाबाद में अमन होगा। ये तमाम गारंटी देने वाला ये छोटा रिचार्ज भारत में सबसे बड़े दो झूठे हैं। एक का नाम, दो झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो दो हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका, पानी की किल्लत है, पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के कौन हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पूछ लो आप किसी आलिम दीन से, उम्मुल खबाइस बोलते, वो उम्मुल खबाइस का बाप है ये।
पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर शहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे पिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। वो भी नहीं, मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। अरे ड्रामे में और झूठे में, तुझमें और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। और लोग मजलिस के मुखालिफ बोलते हैं कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से क्या फायदा होगा, बताओ हमको। आपसे भी पूछते होंगे इनको अगर वोट देंगे तो क्या होगा। मेरे भाई ताहिर हुसैन 5 साल पहले जेल को गए थे, जब उनके बेटे शादाब की उम्र 15 साल की थी। केजरीवाल ने, ना कोई दूसरी पार्टी के लोगों ने इस बच्चे को अपनी बाप से मिलाने के लिए, एक बेटे को अपने बाप से लपेटकर रोने के लिए, एक बाप को अपने बेटे और बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए, एक ज़ईफ बाप को अपनी जिंदगी की जो आखिरी सांसें गुजार रहा है, जिसकी हर एक ख्वाहिश ये थी कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। एक हमारी बहन जो 5 साल से नहीं मालूम कितनी आहें भरती होंगी अपने शौहर को देखने के लिए। अरे मजलिस ने 5 साल के बाद एक बाप को, एक शौहर को, एक बेटे को अपने खानदान से मिला दिया। ये हमारी पहली कामयाबी है, ये हमारी पहली कामयाबी है। अब दूसरी कामयाबी मुस्तफाबाद की जनता देगी 5 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला। आप देंगे ना। ताहिर जेल को जाएगा 3 तारीख को, मगर जनता की अदालत में आप उसको रिहा करवाएंगे। यहाँ का नया विधानसभा का आप विधायक बनाएंगे, ताकि दिल्ली की विधानसभा में ताहिर हुसैन जाकर आपके जज्बात की तर्जुमानी कर सके, आपकी एक आजाद सियासी आवाज बन सके, मुस्तफाबाद के तरक्की के कामों को करवा सके। यहाँ पर मैं 1 घंटा, 1.25 घंटा फिरा हूं। ये जो आम आदमी की पार्टी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको, कि तुम रास्ते में हर जगह पर कचरे के अंबार, गंदगी। हमारी सिक्योरिटी टीम के लोग, मेरे पार्टी के लोग बोले सर जरा देख के चलिए, खड्डा है इतना बड़ा। मुझे यकीन है कि 5 तारीख के दिन झाड़ू गिरेगी उसमें इंशाअल्लाह ताला, और ये बोलना शुरू कर देंगे अब कल से। हमारे भाषण के बाद हजरत इबलीस के एजेंट भी बहुत है। हजरत इबलीस इनके अब्बा भी है, नाना भी है, दादा भी है। 2 तरफ से इनका रिश्ता है। ये कल से शुरू कर देंगे। बीजेपी आ जाएगी, ताहिर हुसैन को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। प्यारे, मैं नहीं लड़ा, ना ताहिर लड़े, तो लोकसभा में बीजेपी कैसे जीत गई? किसने जिताया बीजेपी को? आपने वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को? हाथ उठाकर बताओ किसने वोट नहीं दिया था लोकसभा में भाजपा को? यहां का एमपी कौन है? यहां का एमपी बीजेपी का है या मजलिस का है? फिर कैसे जीत गया? तो मालूम हुआ कि तुम्हारे वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है, केजरीवाल, सिसोदिया और जैन के वोट से बीजेपी जीत रही है। ये फर्क आपको महसूस करना है। पूरे देश में यही हाल है, मगर लाके खड़ा कर देते मुसलमान को। अरे देखो भैया, मेरे भाई, हम कोई सेकुलरिज्म के कूली नहीं है। 50 साल से इन जालिमों को हम अपने कंधों पर बिठाकर, इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाकर
हमारी लाशों पर, हमारे जलते हुए घरों पर, हमारे बच्चों को जेल में डालकर हम इनको इख्तिदार देते हैं, सत्ता देते हैं और हमारे बर्बादियों के महल पर बैठकर अपना महल तामीर करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ताहिर हुसैन ये है, खुला है। कब तक आप इन बातों का शिकार होंगे? मैं मुस्तफाबाद की जनता से अपील करने आया हूं कि अब की बार आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक और ताहिर हुसैन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को आप एक मर्तबा खत्म करिए। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। नहीं जीतती हमारी वजह से बीजेपी। बीजेपी जीतती है तो केजरीवाल की वजह से जीतती है। बीजेपी जीतती है अखिलेश यादव की वजह से जीतती है। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी जीतती है, मेरी वजह से नहीं जीतती। तो एक इनके